नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करते हो तो उसका नेचर क्या होता है। नेचर तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कि उसके रूट्स अनइक्वल और रियल हो, या फिर रूट्स इक्वल एंड रियल हो, या फिर रूट्स इमेजिनरी हो और अनइक्वल हो, अनइक्वल एंड इमेजिनरी। नाउ चलो देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, डिटरमाइन नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होगा डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें आपको b की वैल्यू मतलब मिड टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज -7 का स्क्वायर, 4 टाइम्स a की वैल्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ अ फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट, और c मतलब लास्ट टर्म वाला कोएफिशिएंट दैट इज इनटू +2। इसे सॉल्व कीजिए, ये हुआ 49 माइनस, यस इट इज 16, और डिफरेंस कितना आएगा 25, 33। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि 33 ये नंबर 0 से बड़ा है, और अगर मेरे डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होने चाहिए, अनइक्वल होने चाहिए एंड रियल होने चाहिए। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल एंड रियल या रियल एंड अनइक्वल आगे पीछे हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको ये ढूंढना ज़रूरी है कि क्या वो 0 से बड़ा है या नहीं। चलो और एक बार ट्राई करते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है -4 स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16 विच इज इक्वल्स टू 0। और 0 तो 0 से इक्वल ही रहेगा। याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर रूट्स का नेचर देखना है तो 0 से ही कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन 0 से ही होनी चाहिए, और 0 से अगर 0 को कंपेयर करूं तो दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या कहेंगे, सेम है तो हम भी कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल। सेम है तो हम भी कहेंगे कि रूट कैसे है, इक्वल एंड रियल। अब आखिरी वाला ट्राई करते हैं, गौर से देखिए। डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 9, दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 36, और जिसका आंसर आता है -32। अब -32 अगर आपका आंसर है तो दैट इज लेस देन 0, ये तो 0 से छोटा हो गया, और अगर ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। अब याद रखिए कि अगर आपके रूट्स 0 से बड़े या 0 हो तभी वो होते हैं रियल, देन एंड देन इट गेट रियल। और जब ये पता चले कि वो रियल है, मतलब कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा या इक्वल टू 0 हो, तभी वो रियल हो गए। और अगर ये रियल है तो ही हम इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स ढूंढ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके रूट्स है रियल।
बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम कोई रूट्स नहीं निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो है इमेजिनरी। और ये इमेजिनरी क्यों आया है? क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम आई है, निगेटिव आई है। तो ये याद रखना ज़रूरी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी एंड नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर रूट्स रियल है तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल, और हम उसे आगे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू ढूंढेंगे। बट इस बार हम m की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते, इस इक्वेशन में m नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये सिंबल डेल्टा, छोटा ट्रायंगल जैसा, वो आया है लेस देन 0, और ये उसका है फॉर्मूला।